Good morning, children. How are you all? I think you are enjoying your study at home. Now, we will continue our chapter with the new topic, angles. What is angle? Two rays with a common endpoint form an angle. Let's see. We will take scale and we will draw a estimated line now. See, I have drawn here two rays. This is the symbol of two rays, means here one point and there is no end point. यहाँ क्या है हमारे एरो. एरो मीन्स कि यहाँ से हमारी लाइंस कंटिन्यू हो सकती हैं. सो दिस इज रे 1 एंड दिस इज रे 2. तो जहाँ रे 1 और रे 2 आपस में मीट कर रही हैं, यानी कि दोनों एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं. तो एंगल में हमारे पास कितने पॉइंट्स हुए? 3 पॉइंट्स हुए. तो हम इसको 1, 2 एंड 3, तो वो जिस पॉइंट पे मिल रही है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स. सो वी कैन से point is also is vertex. So here ray 1 and ray 2 when meet at one point it is called an angle. और एक incline बनाते हैं. कोई भी एंगल होगा वो एक incline ज़रूर बनाएगा. So this is called an angle. Now come on, naming an angle. We can name an angle by using any 3 letters for angle A, B, C. Here we can give any alphabet letters, English letters, and give the name here. So I am giving here A and the B and C. 3 points. I am giving the 3 letters name. Point A, point B and point C. तो point B, A B हमारा कहाँ मिल रहा है? B पे. और B C वो भी कहाँ मिल रहा है? B पे. तो B क्या है हमारा? वर्टेक्स, जहाँ पे हमारा एंगल, जहाँ दोनों रेजेस मिलती हैं, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स. सो आवर रे 1 is AB and ray 2 is BC. तो तीनों पॉइंट्स मिला के हमारा क्या बनता है? एंगल. दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल. एक स्लैंटिंग लाइन एंड अ स्लिपिंग लाइन. तो हमने दोनों को मिला के एक साइन बनाया एंगल का. दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल. एंगल. अब हमारा क्या बना नेम? एंगल ए बी सी. सो एंगल ए बी सी. तो वी कैन गिव द नेम ए बी सी, या फिर हम दे सकते हैं सी बी ए. ओके, हम ऐसे नहीं देंगे नेम कि ए सी बी. नहीं, यहाँ तो कोई हमारा नहीं है. सो ए बी सी और सी बी ए. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. An angle has 2 parts, interior and exterior. The points lying inside the angle form the interior of the angle, and the points lying outside the angle form the exterior of the angle. Now, the area between the angle means कि हमारा इस एंगल, ये जो हमारा एंगल के बीच का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर पार्ट. इंटीरियर पार्ट. और ये जो बाहर का हमारा ये पार्ट है, ये सारा इधर, ये आउटसाइडर पार्ट तो कहीं भी हो सकता है. सो दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर पार्ट. नाउ
अगर इंटीरियर पार्ट्स में आपके कुछ पॉइंट्स हैं, आई एम गिविंग द नेम P, Q, R. So these points are called interior points. P, Q, R. These 3 points are interior points, and I am making some points in exterior part. This point is X. I am giving the name X. We can give any name, any letter, English alphabet letter. So I am giving this point Y and Z. So the X, Y, Z are the exterior points. जो points हमारे exterior part में होंगे, those points are called exterior points. Now come on next. Now next, classification of एंगल्स. बेटा एंगल्स को हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं, उनको कैटेगरीज में डाल देते हैं कि कौन सा एंगल किस कैटेगरी का होगा. सो एंगल्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजर. हम उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं, उनके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं कि कितने डिग्री का एंगल हमारा कौन सा एंगल होगा और कितनी डिग्री का कौन सा एंगल होगा. सो फर्स्ट एंगल इज एक्यूट एंगल, एन एंगल द मेजर ऑफ विच इज मोर देन 0 but less than 90 degree is called an acute angle. So जो एंगल 0 डिग्री से तो बड़ा हो बट 90 डिग्री से छोटा हो, तो वो एंगल हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल. यस, एक्यूट एंगल. सो एंगल ABC हमारा कितने डिग्री का एंगल है, 55. तो 55 हमारा क्या है, बिटवीन 0 एंड 90. सो इट इज acute angle. Now come on next, right angle. An angle the measure of which is 90 degree is called a right angle. Exactly 90 डिग्री का एंगल, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारी जो स्ट्रेट रो है, स्ट्रेट लाइन वो हमारी बिल्कुल सेंटर पे मिलती है, तो वो क्या करती है, इट इज़ मेकिंग 90 डिग्री एंगल. So this is the symbol 90 degree angle. This is the symbol of degree. So here X, Y, Z is 90 degree angle. Now come on. Third is obtuse angle. An angle the measure of which is greater than 90 but less than 180 degree is called an obtuse angle. तो जो एंगल हमारा 90 डिग्री से तो बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो, here angle RST is 140 डिग्री. हमारा 140 डिग्री का है, 90 से ज़्यादा है बट 180 से कम है. सो जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे और 180 से कम होंगे वो क्या कहलाते हैं, दोज आर ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ कम ऑन, स्ट्रेट एंगल. एन एंगल द मेजर ऑफ विच इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल. हेयर एग्जैक्टली 180 डिग्री का जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड 180 डिग्री. स्ट्रेट लाइन शुड बी देयर. सो एंगल LMN is 80 degree angle. Now come on, reflex angle. An angle the measure of which is greater than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle. Now here in this angle हम क्या करते हैं, टू रेजेस जब मिलती हैं एंगल बनाती हैं, बट हेयर जो एंगल हमारा 180 से तो ज़्यादा है बट 360 से कम है, तो वो एंगल हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल. द एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. हेयर 250 है तो क्या है, मोर देन 180 और लेस देन 360. सो एंगल PQR is 250 degree. Now come on, complete angle. An angle the measure of which is 360 degree is called a complete angle. Means जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे पर ही मिल रही हैं, this is called 360 degree. आपका 180 डिग्री और 180 डिग्री दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, 360 डिग्री एंगल. सो हेयर एंगल DEF
is called 360-degree angles. I hope the angles are clear to you. Okay, now we will meet with our next topic.